हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द Mongoose। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्कीमास और मॉडल्स को थोड़ा डिटेल में। ठीक है, किस तरीके से टेबल्स आपके क्रिएट होंगे, किस तरीके से उसमें की वैल्यू पेयर्स इंसर्ट होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्कीमास और मॉडल्स। स्कीमास क्या होते हैं? डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। किस तरीके का आपका टेबल दिखेगा, किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करना है। जैसे हमारे यूजर्स का टेबल हो गया, प्रोफाइल का टेबल हो गया, तो उसमें क्या फील्ड्स होती है? नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। ठीक है, तो वो सारी क्या है, आपको किस तरीके से स्कीमा डिफाइन करना है, वो स्कीमा में आएगा। मॉडल्स क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स डिफाइंड बाय द स्कीमा। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि डिफाइन किया जाएगा स्कीमा के थ्रू, और उसको हर जगह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसके फंक्शंस को। ठीक है, कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर ये है, पहले आपको बनाना है मॉडल्स। हमेशा मॉडल्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो मैं जाता हूँ अपने रूट पे, क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर मॉडल्स का। मॉडल्स के अंदर यूजर डॉट जेएस, इसमें जितने भी आपके यूजर्स हैं, जो भी आपका मॉडल बनेगा तो आप इसमें बना सकते हो। तो यूजर्स के अंदर मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा क्या किया, मैंने एक स्कीमा डिफाइन कर दिया और इसको एक्सपोर्ट कर लिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। मैंने आपको एक्सपोर्ट भी बताया था किस तरीके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है। तो इसको मैं कहीं भी मर्जी, जहां मर्जी यूज करना चाहूँ, मैं एज अ यूजर मॉडल यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा यूजर का मॉडल है जिसमें मैंने स्कीमा डिफाइन कर रखा है। नेम, ईमेल, एज, मिनिमम 0, और क्रिएटेड ऐड, डिफॉल्ट डेट ऐड कर रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा मॉन्गूज यहाँ पर रिक्वायर कर रखा, और यहाँ से क्या किया हमने, स्कीमा बनाया है। तो ये पूरा पूरा क्या है आपके पास, स्कीमा, जिसकी टाइप आपने डिफाइन कर रखी है। रिक्वायर्ड क्या है, ट्रू, फॉल्स, डिपेंड्स ऑन टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्कीमा बना लिया। ठीक है, ये वाला फेज हो गया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसको हम यूज करेंगे अपने सर्वर डॉट जीएस में। किस तरीके से देख लेते हैं। तो कनेक्शन तो ये पहले हमें बनाना ही था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था हमें क्या कहते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि मेरे को अब जेसन एक्सेप्ट करवानी है। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, और यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्वायर करूँगा यूज़र के मॉडल को, क्योंकि मैंने मॉडल्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मॉडल्स यूज़ कर लिए, मुझे एक्सप्रेस भी चाहिए, तो मुझे एक्सप्रेस भी यूज़ करना है क्योंकि मैंने एपीआईज के साथ काम करना है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने दोनों यूज़ कर लिए। तो कनेक्ट टू द मोंगो डीबी हमारा कोड पहले से रेडी ही है, अदरवाइज मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, कनेक्ट टू मोंगो डीबी। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया मेरा मोंगो डीबी के साथ। ठीक है, माई ऐप मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डेटा को इंसर्ट करूँगा। मैं अभी एक ही बना रहा हूँ डेटा को इंसर्ट कराने वाला। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट करवा लिया। ठीक है, न्यू यूज़र में रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या क्या चाहिए इसको स्कीमा में, चेक कर लेते हैं। तो स्कीमा चेक करेंगे पहले। स्कीमा के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ये रहा। तो जिसमें हमें चाहिए नेम, ईमेल, एज। ठीक है, तो नेम, ईमेल और एज सेंड करेंगे और ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। और जैसे ही मैं रन करूंगा टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं रोबो के अपने यूआई की तरफ। ठीक है, मैं यूआई, माय ऐप है मेरी, जो मेरा डेटाबेस बनाया है। तो जैसे मैं रन करूंगा माय ऐप ऑटोमेटिकली, अभी देखो यहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इनिशियलाइज करूंगा, रन करूंगा नोड सर्वर डॉट जीएस के साथ, मोंगोडीबी कनेक्ट होते ही जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो माय ऐप भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ गया माय ऐप। कलेक्शंस में भी क्या आ गया, यूजर्स। मुझे कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अभी अगर डॉक्यूमेंट देखूंगा तो कुछ नहीं है, खाली है, जब तक मैं इंसर्ट नहीं कर लेता। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और हमारा एंड पॉइंट क्या था वो चेक कर लेते हैं। सर्वर के साथ यूजर्स का हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने एंड पॉइंट आपको बताए हुए हैं किस तरीके से यूज करना। पोस्ट रिक्वेस्ट है, बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए, चेक कर लेते हैं स्कीमा इसका। तो नेम, ईमेल और एज चाहिए। ठीक है, तो लास्ट हम क्या कर लेते हैं, इसमें भेज देते हैं एज, और देखते हैं क्या आता है इसमें। एज भेज देते हैं 67 समथिंग, और लेट्स सेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरर आ गया हमें, बट ये राउट नहीं है। HTTP लोकल होस्ट यूजर्स, इशू क्या है, 2 मिनट चेक कर लेते हैं। सर्वर डॉट जी एस, यूजर्स के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और अवेट न्यू यूजर डॉट सेव रिस्पॉन्स। हाँ, तो सर्वर डॉट जेएस तो रन किया हुआ है।
और ये यूज़र्स ही है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैंने आप मैंने कोई स्किप तो नहीं कर दिया? मैंने एक्सप्रेस यूज़ की है, हाँ जेसन भी यूज़ किया है, हाँ सब कुछ यूज्ड है। सर्वर को रनिंग आप कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर अब रन अप हो गया है, तो चला लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर रनिंग में नहीं था, कुड नॉट कनेक्ट टू दैट पोर्ट, ठीक है, क्योंकि सर्वर रन ही नहीं कर रहा तो ये कैसे एपीआई हिट हो जाएगी, राइट। तो सेंड करेंगे तो ये डेटा हमारे पास इंसर्ट होकर आ गया, इसकी आईडी भी रिटर्न होगी, दैट इज 66। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे चेक करने के लिए, तो यहाँ पे व्यू करूंगा डॉक्यूमेंट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया मेरे पास, जिसमें आईडी आ गई 66, नेम आ गया, ईमेल आ गई, एज आ गया, और क्रिएटेड ऐड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा, क्रड बनेगा, जिसमें हम बनेंगे इंसर्ट अ यूजर, डिलीट अ यूजर, अपडेट अ यूजर, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हम बनाएंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे होता है, स्कीमा आपको पता चल गया किस तरीके से बनाना है, मॉडल कैसे यूज होता है वो पता चल गया, डेटा इंसर्ट भी कैसे करना है वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने मॉडल का यहाँ पे क्या कहते हैं एक इंस्टांस बनाया, न्यू यूजर, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी सारी की सारी भेज दी, फिर न्यू यूजर डॉट सेव, ये इसका फंक्शन है, डॉट सेव मेथड। तो जो भी हम डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली ये सेव कर देगा और इंसर्ट कर देगा डीबी के अंदर, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक कैलो के ट्रेलर था, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ यूजर्स किस तरीके से इंसर्ट करने हैं, बाकी और चीज़ें पूरा पूरा क्रड रेस्ट एपीआई फुल फ्लेज किस तरीके से क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्कीमा मॉडल और किस तरीके से कनेक्टिविटी बनानी है और किस तरीके से आपको इंसर्ट करना है रिकॉर्ड को, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है क्वेरी है मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।